तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर आपने इसके पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो और इस वीडियो को आप देखेंगे, हो सकता है कि आपके समझ में ना आए और आप फिर क्वेश्चन करेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज पहले लास्ट ये तीनों वीडियो को आप जरूर देखें। एटलीस्ट ये दूसरा और तीसरा नंबर वीडियो को तो जरूर देखें, जिससे कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को पता चल सके कि इसे मैंने बनाया कैसे है और जो आगे की कोडिंग हो रही है वो कैसे और क्यों हो रहा है, ये आप समझ पाएंगे। कि लास्ट वीडियो में एक एरर रह गया था। उसमें एरर क्या रह गया था कि जब आप यहां से लॉग आउट कर रहे थे, लॉग आउट जब कर रहे थे तो लॉग आउट होने के बाद जब हम इस पर दोबारा क्लिक करें तो लॉग इन का आना चाहिए बटन। तो जब हम यहाँ पे लॉग आउट कर रहे हैं तो लॉग आउट तो हो जा रहा है, लेकिन जब दोबारा इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि फिर से यहाँ पे लॉग आउट बटन आ रहा है, लॉग इन का बटन नहीं आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, आप देखे होंगे कि बीच बीच में जो पीला पीला आ रहा था, स्टॉप मैंने लगा रखा था जिससे कि पता चल सके। तो ये देखिए, लॉग आउट बटन पे यहाँ पे हमने क्या कोडिंग दे रखा था। यहाँ पे हमने कहा कि लॉग आउट बटन हो और ये बाहर आ जाए, राइट, बाहर आ गया। लेकिन जब दोबारा इसमें हम लॉग इन कर रहे हैं तो ये लॉग इन आइकन पे जो 3 डॉट थे उस पर क्लिक करने के लिए हमने कंडीशन एक दिया था, याद होगा आपको। इसमें हमने कहा था यूजर मोबाइल नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर यूजर मोबाइल खाली नहीं हो तब क्या हो, लॉग आउट भी दिखाए, लॉग आउट वाला बटन दिखाए, और नहीं तो क्या हो, लॉग इन पैनल दिखाए। लेकिन ध्यान होगा कि सबसे टॉप में यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो इस पूरे प्रोसीजर में ये रिकॉर्ड रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पे यूजर मोबाइल क्या दिख रहा है न, इसमें टेक्स्ट दिख रहा है, और ये टेक्स्ट वैल्यू जो है ये कब तक रहेगा? जब तक कि आपका यूजर फॉर्म ओपन रहेगा। तो यहाँ पे यूजर मोबाइल हमारा खाली तो है नहीं, तो इसको लॉग आउट के टाइम में हमें क्या करना चाहिए था? हमें उसे इसको खाली करना चाहिए था कि यूजर मोबाइल का जो बाल्टी है उसको खाली कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब इस पे क्लिक करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कर देंगे यूजर मोबाइल इक्वल टू एम्प्टी, राइट। इससे क्या होगा कि जब आप इसको रन करेंगे, यहाँ पे चलिए, और अब चल के इसका टॉप मॉडल यहाँ देखिए क्या आ रहा है, यूजर मोबाइल कुछ नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि खाली हो गया है वो, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू अब नहीं दिख रहा है। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या आया, यूजर मोबाइल इक्वल टू क्या हो गया, एम्प्टी। तो यहाँ पे इसको हम रन करेंगे, अब हमारा लॉगिन पैनल काम करेगा, राइट। एंड थैंक यू इसके लिए कि आप ही लोगों में से एक लोगों ने ये पूछा था कि जब हम लॉग आउट कर रहे हैं, दोबारा लॉग इन कर रहे हैं तो लॉग आउट आ रहा है। तो थैंक यू कि आपने खुद से प्रैक्टिस किया और मुझे बताया, और मैंने आपको बताया भी था कि वहां पे ये चीज छूट गया था, इसको आप ऐड कर लीजिए। इसी तरह और लोग भी जो खुद से इस एप्लीकेशन को बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहे, और अगर कहीं पे भी कोई एरर हो तो उस एरर का स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा, तो फिर मैं वो कोड आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जब हम पहली बार इस सिस्टम से लॉगिन कर रहे हैं तो क्या हो कि जैसे हमने ये लॉगिन कर लिया और यहाँ पे अगर मैंने कीप साइन इन कर दिया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया, और हम जब दोबारा कभी इस सिस्टम को रीस्टार्ट करें, जैसे सपोज इट मान लो इसे दोबारा से हम जब रन करें तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्या हो कि लॉगिन हो जाए। और जब हम लॉग आउट करें तो हमसे यहाँ पे पूछे कि जरूरी नहीं है कि आप केवल इसी सिस्टम पे लॉगिन करके सेव कर रखे हो सकता है कि आपने कुछ और सिस्टम पे काम किया हो, वहां पे भी आपने लॉगिन करके कीप साइन इन क्लिक करके बंद करके आप चले गए और भूल गए कि यार उसके सिस्टम पे भी मेरा चैट एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन है। तो यही से जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे तो ये हमसे पूछे कि हम केवल इससे लॉग आउट करना चाहते हैं या जितने भी हमारे सिस्टम में कहीं पे भी लॉगिन है उस सभी में से लॉग आउट हो जाए, राइट। तो ये एक बहुत ही यूनिक ट्रेनिंग आज का होने वाला है, और ये मेथड आपको सिखाएगा 2 चीजें। एक्सेल वीबीए के बारे में तो सिखाएगा ही सिखाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताएगा, लॉजिक के बारे में बताएगा, साथ में एक्सेस के बारे में भी बताएगा। क्योंकि जो भी कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे एक्सेस डाटाबेस से डाटा को लेने के लिए या देने के लिए, वही सेम कोडिंग एक्सेस में भी होता है। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि एक ही सिस्टम से आपके चाहे जितने भी सिस्टम हो उस पे जब आप लॉग आउट करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक सेंट्रलाइज सर्वर यानी डाटाबेस में, सेंट्रलाइज डाटाबेस में
हमें इस चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि किस बंदे ने किस कंप्यूटर से लॉगिन किया है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डाटाबेस में पहले चलेंगे। तो डाटाबेस में एक टेबल बना लेंगे और टेबल में फील्ड क्या क्या होगा, तो दो फील्ड हम लेंगे। एक क्या लेंगे, कंप्यूटर का नाम लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, मोबाइल लेंगे, राइट। अब ये दोनों मुझे चाहिए क्योंकि मोबाइल ही यूनिक नंबर है, यूजर नंबर। आप यूजर नेम लिख सकते हैं। अब ये कंप्यूटर नेम हमने क्यों लिया है, क्या जरूरत है कंप्यूटर नेम रखने का, तो देखो क्योंकि ये एक सर्वर है, यानी सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है जिसमें सभी लोगों का डाटा होगा। तो किस कंप्यूटर से आप कोई भी लॉगिन कर रहा है या खोल रहा है, ये डाटाबेस याद कैसे रखेगा। तो इसको तो पता चलना चाहिए ना कि इस कंप्यूटर से ये बंदा ही लॉगिन कर सकता है। या यहाँ पे रहेगा कि जैसे यहाँ पे देखो, मान लो कि कंप्यूटर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया कि हमने ये लॉगिन कर रखा है। तो जैसे ही हमारा एक्सेल खुलेगा तो इसको कहेगा अरे मुझे बताओ कि कंप्यूटर 1 मेरे नाम से किसी ने लॉगिन कर रखा है क्या। तो उसके बाद ये बताएगा, हमारा एक्सेस डाटाबेस बताएगा कि हाँ कंप्यूटर 1 से 8800XX ने लॉगिन कर रखा है। तो फिर वो क्या करेगा, उसका लॉगिन आईडी लेगा और उसके बाद लॉगिन कर जाएगा, राइट। ये मेथड है कीप साइनिंग का। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने एक्सेल VBA में और यहाँ पे हमें ये चेंज कहाँ करना है, कोड लिखना कहाँ होगा, लिखना तभी है मुझे कि अगर कोई यहाँ पे कीप साइनिंग कर दे। यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन फॉर्म में जब हम यहाँ पे कीप साइनिंग पे क्लिक रहे और हम लॉगिन पे क्लिक करें, तब क्या हो कि जो हमारा यूजर नेम और कंप्यूटर का नाम कहाँ पे जाके सेव हो जाए, हमारे इस एक्सेस डाटाबेस में सेव हो जाए। अब ये सेंट्रलाइज इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी कंप्यूटर से आप कुछ करते हैं तो उसका डाटा कहाँ सेव होगा, इसी एक डाटाबेस में, इसीलिए हम इसे सर्वर बोल रहे हैं। तो हम लॉगिन बटन पे, यहाँ लॉगिन बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे। तो लॉगिन बटन पे डबल क्लिक करेंगे और लिखेंगे कोड कहाँ, जहां पे हमारा लॉगिन हुआ था। तो लॉगिन कहाँ हो रहा है, यहाँ अगर गलत डाल रहा है तो यहीं से बाहर निकल जा रहा है। अगर गलत नहीं है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसका गलत नहीं है, तो क्या हो रहा है, ये वाला कोड रन कर रहा है, यानी इसके बाद का कोड रन कर रहा है। तो इसके बाद का जब कोड रन कर रहा है तो इसके बाद ही क्या होना चाहिए, वहां पे डाटा सेव हो जाना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ओके, एक चीज और समझिए, यहाँ पे हमने दो डाटाबेस क्यों बनाया। अगर केवल कंप्यूटर नेम ही डालना था तो हम यहाँ पे भी डाल सकते थे, यहाँ पे भी इससे बगल में कंप्यूटर नेम डाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्यों नहीं डाल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही सिस्टम यूज कर रहे हो सकता है कि आप 2 सिस्टम यूज कर रहे हो, आप 3 सिस्टम यूज कर रहे हो और तीनों पे आप लॉगिन रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो किसी भी यूजर का एक ही नाम रहेगा ना इस डाटाबेस में, क्योंकि ये यूजर नेम जो है, मोबाइल नंबर जो है वो यूनिक है आपका, इसीलिए हमें एक दूसरा टेबल बनाना पड़ा है, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कीप साइनिंग का नाम देख लीजिए कि इस चेकबॉक्स का नाम क्या है। तो कीप साइनिंग है, तो यहाँ पे हम चलेंगे और इसके लास्ट में हम लिख देंगे इफ मी डॉट कीप साइनिंग डॉट इक्वल टू ट्रू, देन तो क्या हो कि जो मोबाइल नंबर है वो कहाँ चला जाए, एक्सेस के डाटाबेस में। तो एक्सेस के डाटाबेस में भेजने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर मुझे ये वाला कोड रन करना होगा कनेक्शन बनाने का। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमने बता दिया था लास्ट वीडियो में, तो इसलिए इस पे हम ज्यादा नहीं देंगे। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम, अब मुझे सिलेक्ट कहाँ करना है, टेबल, यानी जो टेबल का नाम है, यहाँ पे टेबल कौन सा है, टेबल लॉगिन। तो यहाँ पे करेंगे हम टेबल लॉगिन, और टेबल लॉगिन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट क्या देखना है कि इस कंप्यूटर से कोई लॉगिन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट। अब यहाँ देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें पहले इसमें चेक करेंगे क्या कंप्यूटर 1 से पहले कोई लॉगिन था। तो ऑफ कोर्स लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई दूसरा लॉग आउट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ऑलरेडी कंप्यूटर 1 लिखा हुआ है पहले से, तो बार बार इसमें रिकॉर्ड बढ़ाने से अच्छा है क्या है कि हम इसी को रिप्लेस कर दे, इसी डाटा पे रिप्लेस कर दे। मान लीजिए कि ये बंदा यहाँ से हट गया और कोई दूसरा बंदा यहाँ आया और वो लॉगिन कर लिया, तो यहीं पे अपडेट हो जाना चाहिए केवल। तो हम क्या करेंगे, comp1 यानी कंप्यूटर का नाम निकालेंगे। तो कंप्यूटर का नाम हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे comp name इक्वल टू $, और यहाँ पे आप करेंगे डबल कोट में
कंप्यूटर नेम। तो ये ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर का नाम ये यहाँ पे बता देगा। तो हम यहाँ पे करेंगे SQL select स्टिक फ्रॉम टेबल लॉगिन वेयर क्या नाम है इसका, कॉम्प नेम। तो इसको कॉपी कर लीजिए और अपने एक्सेल में चल के यहाँ पे करेंगे कंप्यूटर नेम इज इक्वल टू क्या देखना है मुझे, कॉम्प नेम। तो यहाँ पे हम डबल कोट देंगे जैसे हमने यहाँ पे पहले यूज किया था SQL लिखने के लिए, और यहाँ पे एंड करेंगे कॉम्प एन एंड क्लोज कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे दो चीज है कि अगर किसी ने पहले से उस कंप्यूटर नाम से लॉगिन कर रखा है तब तो अपडेट कर दो, और नहीं तो क्या करना है, एक नया ऐड करना है। तब हम उसके बाद ये SQL चलाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम if rst.eof। ये मैंने बताया था rst.eof क्या है। rst.eof है कि आपके इस एक्सेस में कोई डाटा पहले से है या नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पहले से है एक डाटा, तो ये EOF नहीं है। तो क्या होगा, if rst.eof then क्या हो, सिंपली करेंगे rst.add_new और यहाँ पे करेंगे rst.update और इसके बीच में कोड लिख देंगे केवल rst.field कितना 1 में क्या है, 1 में कंप्यूटर नेम आना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे कॉम्पेन और rst.field 2 में क्या आना चाहिए, जो हमारा यूजर नेम है। तो यूजर नेम का नाम क्या था, तो आप इस यूजर फॉर्म में चलिए, यूजर फॉर्म में इसका देखिए नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का यूजर नेम है। तो हम यहाँ पे करेंगे me.username, राइट। और इल्स मतलब कि अगर डाटा है एक्सेस में, अगर डाटा है तो क्या हो, तो यहाँ पे हम करेंगे इल्स, इसी को कॉपी कर लीजिए सिंपली और इसको पेस्ट कर दीजिए और rst अपडेट। आप चाहे तो ये जो है फील्ड नहीं भी दे सकते हैं, हमें केवल क्या करना है, केवल मोबाइल नंबर ही तो चेंज करना है, राइट, यही करना है। चलिए तो पहले एक काम करते हैं, पहले यहाँ से सारे डाटा को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं काम किया कि नहीं किया। तो चलिए इससे हम यहाँ पे रन किए, लॉगिन पे गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे पासवर्ड मैंने डाल दिया और लॉगिन किया। यहाँ पे कीप साइनिंग करके हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही हमने लॉगिन किया, अच्छा इंडिफ का कुछ प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इफ साइनिंग का इंडिफ नहीं किया था, तो हम यहाँ पे करेंगे इंडिफ। तो इसे थोड़ा सा आगे कर दीजिए। अब इसे रन किया तो ये आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि जब इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे डाटा आ गया, आपके कंप्यूटर का नाम और आपके यूजर का नाम यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ किसी और का लॉगिन करके देखते हैं कि उसका डाटा यहाँ पे अपडेट होता है कि नहीं होता है। तो चलते हैं टेबल यूजर में और हम ये साक्षी सिंह का यूजर लेते हैं और इनका पासवर्ड 1234 है, राइट। अब हम गए एक्सेल में और यहाँ पे यूजर फॉर्म को रन किए। अब जब रन किए तो यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ। अब आपका क्वेश्चन होगा भाई आपने तो कहा था कि लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे बताएंगे कि जब ये इसका कोड, उसका कोड कहाँ लिखा जाएगा, उसका कोड लिखा जाएगा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में, राइट। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे और लॉगिन करते हैं और यहाँ दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिए और कीप साइनिंग पे करके लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन हो गया साक्षी सिंह और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डाटा है ये ऑटोमेट यहाँ पे हो गया 9900 आ गया, राइट। अब यहाँ पे फिर से आपका एक क्वेश्चन होगा कि ऐसे तो कोई, अगर मान लीजिए मैंने अपना सेव करके रख रखा है, कोई दूसरा आएगा वो लॉगिन करेगा और मेरा यहाँ से हटा देगा नाम, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जब ये यूजर फॉर्म रन करेगा, आपका ये यूजर फॉर्म रन करेगा, जब तक आप यहाँ से कंप्लीटली लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, यहाँ पे लॉगिन का बटन आएगा ही नहीं। और हम डायरेक्ट अगर बंद करेंगे तो क्या होगा, लॉगिन का बटन आएगा नहीं क्योंकि हमने लॉग आउट किया ही नहीं। जैसे ही हम रन करेंगे यहाँ पे जो यूजर आईडी है वो आईडी ऑटोमेटिक लॉगिन कर जाएगा, राइट। तो चलिए अब वो करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे नहीं दूसरा कोई कर पाए। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। तो वो कोड मुझे कहाँ लिखना था, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में। तो ऑटोमेटिक लॉगिन के लिए बहुत सारे कोड लिखने होंगे, तो उसका एक अलग हम सब प्रोसीजर बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए या प्राइवेट सब, इसी लॉगिन फॉर्म के लिए ऑटो लॉगिन का एक बनाएंगे और यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अगर जैसे ही हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो तो इस डाटाबेस से वो कनेक्ट करे पहले। तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, किसके बेस पे कनेक्ट करना है, तो
तो हमें पता चलना चाहिए कि इसका जिस कंप्यूटर से हम लॉगिन कर रहे हैं उसका कंप्यूटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे करेंगे कॉम्प नेम इक्वल टू, या ये जो एसक्यूएल अभी थोड़ा देर पहले हमने बनाया था चेकबॉक्स के लिए, इसके लिए इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे इस वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर सकते हो, राइट, जो कीप साइनिंग के लिए कोड लिखा था उसी को, और यहाँ पे चल के हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे कंप्यूटर नेम निकल जाएगा। उसके बाद ये जाकर चेक क्या करेगा कि हमारे इस कंप्यूटर से जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, उस कंप्यूटर का नाम ये निकाल देगा यहाँ पे। और उसके बाद कहेगा कि टेबल लॉगिन में जाके देखो कि इसमें क्या किसी का यूजर नेम है। तो यूजर नेम जब होगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे इफ नॉट rst.eof। rst.eof का मतलब कि आपका डाटाबेस खाली है, और नॉट rst.eof का मतलब डाटाबेस खाली नहीं हो तब। देन क्या हो, इंडिफ। तो हमें क्या निकालना है, मुझे यूजर नेम पता करना है। तो यूजर नेम मुझे कितने नंबर कॉलम में मिलेगा, तो यूजर नंबर कॉलम मिलेगा 0 1 2 दूसरे नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे करेंगे यूजर नेम इक्वल टू rst.field और 2। ठीक है, अब चलिए इसको चेक करते हैं कि आया कि नहीं आया। तो हम यहाँ पे चलते हैं मैसेज बॉक्स और यहाँ पे करते हैं यूजर नेम और इसको रन करते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो एक ही है तो आ सकता है, तो एक काम कीजिए, इसमें मैनुअली हम एक डाल देते हैं comp1 और 9900 या 8800। मैं अपना नंबर भी डाल दिया और किसी और कंप्यूटर से है, तो लॉगिन इस कंप्यूटर से ऑटो होगा तो केवल यही होगा, ये वाला नहीं होगा। तो चलिए इसको अगर हम रन करते हैं, तो इसको रन करने के लिए इसको बटन कहीं देना पड़ेगा। तो यूजर फॉर्म में चलते हैं, यहाँ पे एक कमांड बटन लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं और इसमें इसे डाल देते हैं। अब इसको रन कीजिए। यहाँ जब हम इस पर क्लिक किए तो क्या नाम आ गया, यहाँ पे आप देखिए 9900 आ गया, राइट, फाइन, ग्रेट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, अब यूजर नेम निकल गया। अब जब यूजर नेम मुझे मिल गया तो मुझे पता है कि ऑलरेडी इसका अकाउंट है, तभी तो है, पासवर्ड इसका होगा ही होगा। तो हमें यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिना पासवर्ड के हम लॉगिन करा देंगे। मुझे पासवर्ड क्यों नहीं चाहिए, अगर आपके डाटाबेस में यूजर नेम सेव है तो पासवर्ड की क्या जरूरत है, क्योंकि वो पासवर्ड ओरिजिनल बंदा ही होगा तभी तो वो लॉगिन किया है ना। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इल्स भी करेंगे। इल्स क्या हो, एग्जिट सब हो जाए, मतलब कि कुछ ना हो, यहाँ से ये बाहर आ जाए। हमने जो यहाँ पे सेट किया CN और RST, इसको नथिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे सेट RST इक्वल टू नथिंग और सेट CN इक्वल टू नथिंग। अब जब यहाँ पे लॉगिन होगा तो क्या क्या होना चाहिए इसके बाद, तो इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, लॉगिन वाले फॉर्म में, इस वाले केस में चलेंगे। और यहाँ पे लॉगिन के बाद क्या क्या चीज होना था, ये देखिए, ये लॉगिन का था। ये देखिए क्या क्या लेना है, हमें पिक्चर लेना है, पिक्चर पाथ लेना है, और FSO हमें वेरिएबल लेना है। तो FSO वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको हम बाद में ले जाएंगे। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कॉपी करते हैं और इसके लास्ट में जाके यहाँ पे इसी में नॉट rst.eof जब हमारा यूजर नेम मिल जाएगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सभी को पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे हमने बताया था कि ये वेरिएबल आपको लेना है, किसका, scripting.file system के लिए। क्यों, क्योंकि पिक्चर के लिए लेना है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर में यहीं पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। बस इतना ही करना है और आपका सिस्टम जो है ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूजर मोबाइल की जगह पे आपको क्या करना है, यूजर मोबाइल में क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है यूजर नेम। तो यूजर नेम के बाद हमें क्या करना है, और साथ में हमें उसका फोटो का पाथ भी बताना है। तो फोटो का पाथ यहाँ पे ये है, आप देखेंगे। लेकिन इसमें लॉगिन के समय हमने इसमें जो पाथ दिया था वो कहाँ से दिया था, हमने दिया था कि जो यूजर नेम की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर हम जो भी मोबाइल नंबर या यूजर आईडी डालते हैं यहाँ पे, उसी के नाम से हमारा सारा फाइल सेव है, लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम क्या हो जाएगा, ये यूजर नेम हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसको यूजर नेम ना करके यूजर मोबाइल कर दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इसको कर देंगे यहाँ पे यूजर मोबाइल, राइट। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए कि आपके यूजर फॉर्म में यहाँ पे एक कैप्शन है जहाँ पे नाम आना चाहिए। तो नाम आना चाहिए, तो नाम के लिए फील्ड कहाँ से मिलेगा मुझे,
ये फील्ड मिलेगा मुझे टेबल यूजर से, यहां से। अब चलिए पहले एक बार चेक कर लेते हैं, तब हम बताएंगे कि दो टेबल के डाटा को एक साथ आप कैसे ले सकते हो। तो चलिए इसको अगर हम रन करते हैं अभी, इसे हम अभी कमेंट कर देते हैं, नहीं तो एरर आएगा, और इसे हम यहाँ पे रन कर देते हैं। तो देखिए ये लॉगिन हो गया ऑलरेडी, क्योंकि आपके डाटाबेस में यहाँ पे क्या था, इस कंप्यूटर से, इस टेबल लॉगिन में जाएंगे, इस कंप्यूटर से, यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर नेम है मेरा, और इस कंप्यूटर नेम से कौन सा है ये 9900 वाला। अगर इस कंप्यूटर से हम अपना नाम यहाँ पे डाल दें और यहाँ पे हम उसका नाम डाल दें, और इसको हम दोबारा से अगर ये यूजर फॉर्म को इनिशियलाइज करते हैं, तो क्या होगा, इस बार अब हमारा फोटो आएगा, राइट। तो यानी कॉन्सेप्ट समझिए कि काम कैसे करेगा, राइट। लेकिन अब यहाँ पे नाम चाहिए, तो नाम के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे me.loguser.caption में नाम देना होगा, और नाम मुझे आएगा कहाँ से, यहाँ से नाम आएगा। फिर मुझे क्या करना होगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ये वाला जो ऊपर का जो कनेक्शन है ये कनेक्शन बनाना पड़ेगा। फिर मुझे अब टेबल लॉगिन के जगह पे हमको टेबल क्या करना होगा, टेबल यूजर से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। फिर उसके फील्ड 1 से डाटा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि बार बार कोड ना लिखूं, तो उसके लिए मेथड आता है एसक्यूएल, जो हम ये एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसके लिए। बट अगर आप दो टेबल के साथ एसक्यूएल लिखते हैं ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है, तो समझना आसान नहीं होता है। तो उससे अच्छा है कि एक्सेस ऑलरेडी बेनिफिट देता है बहुत सारी चीजों का, जिसको आप आराम से क्यूरी बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे क्रिएट में गया, क्रिएट में आप सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूरी डिजाइन ले लीजिए, क्यूरी। अब क्यूरी डिजाइन लेने में हमें कौन, यहाँ पे जितने टेबल होंगे वो सारे टेबल आपको दिखाई देंगे। तो इसमें हम दोनों टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी दोनों टेबल से मुझे डाटा चाहिए। अब अगर अभी हम इसे, मान लीजिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कंप्यूटर नेम चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर नेम है मेरे पास कोड में, यहाँ पे देखेंगे मेरे पास कंप्यूटर नेम है, तो इससे हम फाइंड करेंगे। और उसके बाद हमें यूजर का नेम चाहिए, और यहाँ से इसका मोबाइल चाहिए, क्योंकि इसका यूजर नेम और इसका मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर और लॉगिन में यूजर नंबर दोनों सेम है ना। एक बार देख लीजिए आप, इसका यूजर नेम है, इस फील्ड का नाम क्या है, यूजर नेम। टेबल यूजर में इस फील्ड का क्या नाम है, मोबाइल नाम है, इसीलिए हमने इस क्यूरी में क्या किया, मोबाइल डाल दिया। लेकिन अगर अभी आप रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारा डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। हमें सारा डाटा नहीं चाहिए, हमें वही डाटा चाहिए जो जिसका केवल यहाँ पे 2 आना चाहिए, केवल कंप्यूटर का नाम यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे एक रिलेशन बना दीजिए। रिलेशन क्या बनाएंगे कि इस टेबल में और इस टेबल में दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक में यूजर नेम कॉमन है और एक में मोबाइल नंबर कॉमन है। तो जस्ट आप इसमें से क्लिक करके इस पे ड्रैग कीजिए। क्या करना है हमें, इस पे से इस पे क्यों कर रहे हैं, इस डाटाबेस में जितने टेबल है उतना ही डाटा मुझे यहाँ दिखना चाहिए। तो अब अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए उतना ही दिख रहा है 2 डाटा, लेकिन साथ में क्या हुआ, यहाँ पे यूजर नेम मोबाइल नंबर मिल गया। लेकिन इसके साथ मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम भी तो चाहिए इसका, तभी तो हम एक टेबल से सब कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ पे यूजर नेम मोबाइल नंबर सेम है, तो सेम का डाटा यहाँ आ गया और इसका नाम आ गया, फिर इसका भी यहाँ पे नाम आ गया, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इसका फील्ड कितना हो गया, ये फील्ड हो गया 0, ये हो गया 1, 2 और 3, एम्प्लॉय नंबर 3 हो गया। अब इसमें से कोई एक फील्ड आप नहीं देखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, तो ये दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे मात्र 3 ही फील्ड दिखाई देगा, राइट, ओके। और आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल यहाँ पे लेंगे एम्प्लॉय नेम, इसी को यहाँ पे डाल देते हैं और टेबल यूजर से, तो भी ये काम करेगा। तो ये एक्सेस का क्यूरी बनाने का तरीका है। इसके बारे में डिटेल से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हम जल्दी ही एक एक्सेस का अलग वीडियोस लाएंगे। अब क्या करना है, इसका नाम कर देते हैं टेबल क्यू। टेबल क्यूरी ये हो गया। अब इसको आप बंद कर दीजिए, कोड में जाके यहाँ पे जो हमने टेबल लॉगिन लिखा है इसके जगह पे क्या कर देना है, टेबल क्यू, राइट। वेयर कंपनी नेम, ये कंडीशन सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, केवल ये वाला फाइंड करना है जो कंप्यूटर नेम मैच करेगा। तो यहाँ पे फील्ड देख लीजिए क्या है, 0, 1, 2, यानी 1 में मोबाइल नंबर है, 2 में क्या है, एम्प्लॉय नेम है।
तो यहाँ पे चेक करने के लिए आप चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कर दीजिए यूजर मोबाइल 2 नंबर में है। यहाँ पे कितने नंबर में यूजर मोबाइल? 1 नंबर में है, क्योंकि 0 और 1 हुआ, तो इसको कर दीजिए 1 और यहाँ पे कर दीजिए यूजर नेम इक्वल टू rst.field, राइट। अब इसको यहाँ पे स्टॉप करके रन कीजिए, तो देखिए यहाँ पे यूजर मोबाइल नंबर आ गया और यहाँ पे जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नाम आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके जगह पे हम डाल देंगे यूजर नेम और इसे हम हटा देते हैं। अब इसको यहाँ से स्टॉप करके इसे रन कर दीजिए, तो अब आपका नाम और यहाँ पे लॉगिन आ गया। अब ये होता है कि जब हम यहाँ से क्लोज करें तब तो ठीक है, ऑटोमेटिक दोबारा जब रन हो तो लॉगिन हो जाए, लेकिन जब हम लॉग आउट कर दें यहाँ से, तो अभी लॉग आउट हो गया, हम इसे बंद कर दिए और दोबारा से जब इसे हम रन करें तो ये लॉगिन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लॉगिन क्यों हो गया? क्योंकि अभी तो मैंने लॉग आउट किया था। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने लॉग आउट में यहाँ से डाटा भी तो क्लियर करना होगा। जैसे ये देखो, अगर मैनुअल में इसे डिलीट कर दूं यहाँ से, राइट, उसके बाद अगर हम इसको रन करेंगे तो अब लॉगिन नहीं करेगा, ये नहीं किया और यहाँ पे लॉगिन बटन आ गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए, तो ये लॉग आउट में हमको जाना होगा। तो लॉग आउट में जाने से पहले एक काम कीजिए, आपको करना क्या है, लॉग आउट में जाइए। उसके लिए हम लॉग आउट में क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, हमको इस डाटा को हटाना पड़ेगा यहाँ से कोड के थ्रू। तो हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं और उसके बाद हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, SQL लिखना होगा। तो देखिए, या तो आप जो लॉगिन वाला कोड है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, तो सबसे लास्ट में जो ये हमने कोड लिखा था ना, सिंपल इसी को आप कॉपी कर लीजिए, राइट। इसको कॉपी करके और कहाँ जाना है, मुझे हमें टेबल बटन पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। सब कुछ सेम रहेगा, कुछ हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे टेबल क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, टेबल लॉगिन, क्योंकि हमको डाटा कहाँ से हटाना है, यहाँ से हटाना है, राइट। लेकिन अब मुझे कंप्यूटर नेम से फाइंड नहीं करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमें ये यूजर नेम से फाइंड करना है। तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि इस एक सिस्टम पे लॉगिन है या कितने सिस्टम पे लॉगिन है। मान लीजिए कि यहाँ पे कॉम्प 2 है, मान लीजिए कि यहाँ पे कॉम्प 3 है और यहाँ पे भी ये लॉगिन है। मान लीजिए कि इस कंप्यूटर पे भी आप लॉगिन करो तो आपका ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा और कंप्यूटर 3 पे भी करो तो आपका ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ये दोनों एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। हाँ, तो इस केस के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मोबाइल से सर्च करना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि वेयर, यहाँ पे कौन सा फील्ड से हमें चेक करना है, तो हमें फील्ड से चेक करना है यूजर नेम से। तो यहाँ पे करेंगे यूजर नेम इक्वल टू, क्या करेंगे हम, क्या होगा हमारा, आपको मालूम है हमने सबसे टॉप में हमने यहाँ पे क्या रख रखा है, यूजर मोबाइल, जिसमें मोबाइल नंबर हमारा रिकॉर्ड रहता है। तो हम यहाँ पे करेंगे यूजर मोबाइल, यहाँ पे हम कर देंगे यूजर मोबाइल, राइट। अब यहाँ पे एक कनेक्शन चलेगा और यहाँ पे चलेगा इफ नॉट rst.eof देन, और यहाँ पे इंडिफ करेंगे, ओके। और इससे पहले, ये सब करने से पहले, कोड रन करने से पहले एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए। एक मैसेज बॉक्स, क्या कि आप सभी जगह से लॉग आउट होना चाहते हो या किसी एक जगह से लॉग आउट होना चाहते हो। तो हम यहाँ कहेंगे इफ मैसेज बॉक्स डू यू वांट टू लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के हम करेंगे VB yes और नो इक्वल टू VB yes देन क्या हो। तो देखिए, अगर यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे इंडिफ। अब देखिए, अगर सब जगह करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक तो दोनों में चलेगा, क्योंकि लॉग यूजर कैप्शन हटना चाहिए, आपका पिक्चर हटना चाहिए, लॉग इमेज पिक्चर जो है वो भी क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट पिक्चर हो जाना चाहिए, और लॉग आउट डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स हो जाना चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए, राइट, कि इसको जो है ना हम सबसे लास्ट में डाल देंगे, पहले, बाद में नहीं करेंगे, पहले इसे हम लास्ट में डाल देंगे, क्योंकि सारा कुछ। तो अब हम यहाँ करते हैं, सॉरी, ये यूजर मोबाइल को भी हम यहाँ पे कर देंगे इम्पटी, यानी जो सारा कोड था उसके पहले हमको लिखना चाहिए था ये कोड। और ये सारा का सारा कोडिंग जो है ना, ध्यान रखिएगा, हम लाइव बना रहे हैं, मैंने कोई बना के नहीं रखा है। तो मेरे दिमाग में अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो फिर मैं उसे बदलता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते लगभग मैं 5 घंटे से बैठा हूँ, 5 घंटे से, क्योंकि मैं अननेसेसरी चीज आपको नहीं बताना चाहता, तो कुछ चीजें मुझे बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट। तो बना रहा हूँ मैं लाइव, लेकिन
और यहाँ पे हम टेबल लॉगिन कर देंगे, ये तो हमने बता दिया था। अब यूजर मोबाइल पे हम सर्च करेंगे। अब क्योंकि यस है, पहला कमांड है यस, मतलब क्या है कि सारे कंप्यूटर से लॉग आउट करो। तो यहाँ पे होगा इफ नॉट rst.eof देन हम एक लूप चलाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 है तो हमें पहले से लेके लास्ट रो तक हमको एक लूप चलाना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे डू अनटिल rst.eof, मतलब कि तुम जब तक घूमते रहो जब तक कि पूरा रिकॉर्ड इसका खत्म ना हो जाए, राइट। और यहाँ पे करेंगे rst.field, और कितने नंबर फील्ड में है, इंडेक्स कितना नंबर है यहाँ पे, तो 0 1 2 नंबर में है। तो यहाँ पे करेंगे 2 = empty। तो ये किस केस में है कि सारे के केस में है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे चला देंगे हम rst.update, और यहाँ पे कर देंगे rst.moveNext। अब आप कहेंगे कि मूव नेक्स्ट क्या है, तो ये समझिए डू अनटिल rst.eof क्या होता है। इसके पहले एक कोड मैंने छोड़ दिया इसलिए लग रहा है, यहाँ पे आपको करना होगा rst.moveFirst। अब होगा क्या कि ये इफ नॉट rst.eof है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि तुम इसमें जाओ और पहले वाले रिकॉर्ड पे जाओ, ठीक है। उसके बाद ये काम कर लेगा, ये सारा खाली कर देगा, उस फील्ड को डिलीट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए कहेगा, तो फिर ये दूसरे फील्ड पे आएगा, फिर से ये लूप चलेगा और ये काम करता रहेगा। इसके बीच का जो भी कोड है, लूप के बारे में आप जानते ही हैं कैसे होता है, ओके। बट इन केस कि आपको केवल इस कंप्यूटर से बाहर निकलना है तो क्या करोगे, तो इसके लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आप कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो और यहीं पे आप लिख दो एल्स। यहां देखना थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया है कोडिंग लिखने में, कोडिंग लिखने में नहीं गलती किया है, मतलब कि उसका जो पोजीशन है वो मैंने गलत कर दिया है। जैसे देखो, अगर इफ कंडीशन मैंने दिया उसके पहले ही ये कनेक्शन वगैरह रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इफ के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं तो फिर इसके लिए भी एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको कट कर लेते हैं और सबसे पहले जैसे ही उस पर क्लिक करें तो हमारा कनेक्शन बनना शुरू हो जाए, राइट। कनेक्शन बन के रेडी रहेगा, उसके बाद ये मैसेज आएगा और फिर स्टार्ट होगा, राइट। अब यहाँ पे ये हो गया आपके सभी के लिए। एक के लिए अगर करना है तो क्या करना होगा, rst move डू अनटिल rst.eof तो देंगे, बट यहाँ पे एक कंडीशन दे देना होगा। क्या कंडीशन देना है कि मुझे इस कंप्यूटर नेम को सर्च करना है, कि हम चाहते हैं कि जब ये मूव करे तो देखे कि इस कंप्यूटर नेम जो है इस कंप्यूटर नेम से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पे करेंगे हम इफ rst.field, और कंप्यूटर नेम कितने में है हमारा, 1 नंबर में है, तो 1 = comp name, देन ये काम करें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इंडिफ कर देंगे। अब देखो थोड़ा समझो, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक्सेस में हो, अगर आप क्यूरी और एसक्यूएल में जाओगे या बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड होता है, राइट। यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि जितने भी इस टेबल में जो मैंने एसक्यूएल लिखा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, सारे को डिसलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने कंप्यूटर नेम से ही सर्च किया था ना, सॉरी कस्टमर क्लियर फिल्टर, मैंने सर्च किया था मोबाइल से, ये मैंने मोबाइल से सर्च किया, राइट। अब ये क्या है, यहाँ पे ऑल मैंने कहा, तो यहाँ पे इफ कंडीशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमको ये सभी को डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है। लेकिन अगर हम नो करते हैं तो क्या होगा, हमको उसी को रिमूव करना है जिसके फील्ड 1 में, यानी यहाँ पे ये यही है हमारे कंप्यूटर का नाम, ये कंप्यूटर होगा तो केवल इसका रिमूव करे, इसका रहने दे, राइट। तो हम दोनों चीज करके बताते हैं आपको। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो अभी हम रन किए, इसे लॉगिन हो गया यहाँ पे, हम अब यहाँ पे लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट किए तो हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर, तो हम अभी नो करते हैं, कहते हैं कि इसी कंप्यूटर से करो। तो हम जैसे ही यहाँ पे नो करेंगे तो लॉग आउट हो गया, टेबल लॉगिन में गए, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सब कुछ सही किया था, कुछ एरर हुआ। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको स्टॉप कीजिए और इसे रन कीजिए। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हो कि आप कंफर्म है कि नहीं कोड हमारा सही है लेकिन कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए। लॉग आउट पे गए, अब यहाँ पे हमने कर दिया नो, तो ये इल्स पे आ गया,
ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, तो rest if not rst.uaf, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है। बाहर क्यों निकल रहा है? बाहर ये तभी निकलता है जब इसमें SQL में कोई डाटा नहीं मिला होगा, यानी इस टेबल में इसे कोई डाटा नहीं मिला होगा। तो मिलेगा क्यों नहीं? चलिए, तो SQL में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। ये देखिए, ये क्या है, SQL में अगर आप व्हाइट वाले में देखेंगे तो SQL सेलेक्ट फ्रॉम टेबल लॉगिन वेयर यूजर नेम इक्वल टू अजय कुमार दिख रहा है, राइट। मतलब ये यूजर मोबाइल जो है अजय कुमार आ रहा है, लेकिन ये यूजर मोबाइल अजय कुमार क्यों आ रहा है? हमने तो इसे नंबर में सेव किया था लॉगिन के टाइम पे। फाइन। देखिए, तो इसमें हमने गलती क्या किया है, ये देखिए, ऑटो लॉगिन जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे हमने कहा था ना कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो हमने यूजर नेम को यूजर मोबाइल कर दिया था, जिसके कारण से क्या हुआ कि अगर आप, चलिए इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, F8 कीजिए और इसको रन कीजिए। मैं इसे एक काम करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर चल के रन कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑटो रन हो रहा है। अब यहाँ ये आया, तो ये देखिए अभी क्या है, यूजर मोबाइल कुछ नहीं है। जब लॉगिन हम कर रहे थे, चलिए पहले यहाँ समझ लीजिए, पहले यहाँ समझ लेते हैं कि जब हम इसको रन कर रहे हैं तो ये यूजर मोबाइल की वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है, यूजर मोबाइल इक्वल टू RST फील्ड 1, राइट। लेकिन जब ये सब कुछ हो जा रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यूजर नेम को हम यूजर मोबाइल कर दे रहे हैं, जिसके कारण से क्या है, यह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे यूजर मोबाइल यहाँ पे अभी आ रहा है, लेकिन जैसे ही F8 प्रेस करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो देखिए नाम आ गया, तो यहाँ पे सारा गड़बड़ी है। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब ये लॉगिन किया, अब यहाँ पे जाके हम लॉग आउट करते हैं, इसका भी हटा देते हैं और रन कर देते हैं। तो हम जैसे ही इसे अब नो करेंगे तो आप देखेंगे लॉग आउट तो हो गया। अब इसको दोबारा से क्लोज कीजिए, अगर दोबारा से इसे रन करेंगे तो अब ये लॉगिन नहीं होगा, नहीं लॉगिन हो रहा है। और एक्सेस में जाके देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो इस कंप्यूटर से जिसका लॉगिन था वो हटा दिया, राइट। अब इसको एक बार फिर से कॉपी करते हैं और इसमें डाल देते हैं कि लॉगिन ही मानेगा, और हम इसे ओपन करते हैं और इस बार सभी हम हटाना है मुझे, सभी कंप्यूटर से। तो हम इसे रन किए और यहाँ पे गए लॉग आउट और यस कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। तो अब हम डाटाबेस में जाके देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो आप देखिए, इस कंप्यूटर से भी यहाँ इसने डिलीट कर दिया और इस कंप्यूटर से भी यहाँ डिलीट कर दिया। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक अनाउंसमेंट है, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड होंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि मैं VBA का बैच स्टार्ट करूं, तो मैंने फरवरी 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट करने का सोचा है। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जहां पे गूगल फॉर्म है, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया है कि उसका टाइमिंग क्या होगा, उसके फी क्या होंगे। और बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2 कोर्स है, एक बिगनर के लिए और एक एडवांस के लिए। तो जो लोग इफ कंडीशन और लूप का फंक्शन अच्छी तरह समझते हो वो बिगनर में ज्वाइन मत होइएगा, हम वो एडवांस वाले में ज्वाइन हो, राइट। तो चलिए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज रिकॉर्डिंग करने में मुझे, क्योंकि देखिए ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना रहा हूँ। अगर आपने इसे बना लिया ना, आई श्योर आप मास्टर हो जाओगे लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने का और एक्सेस के साथ डाटाबेस बनाने का, आप मास्टर बन जाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, और जल्दी ही इसका नेक्स्ट सैटरडे नहीं, इसके बीच में ही इसका अगला पार्ट मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।